हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और कंटेंट और सिलेबस बहुत ज़्यादा है पढ़ने को। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो पैरेलली चलाएंगे और एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज से कम्युनिकेशन भी हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटा सा सिलेबस है इसका। रिसर्च का हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, 2-3-4 टॉपिक बचते हैं, वो भी हम धीरे धीरे कर देंगे। तो आज से हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया है जो कम्युनिकेशन के नाम से है। दूसरा प्लेलिस्ट जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से है। वहाँ से आप सारी वीडियोज़ एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जी कम्युनिकेशन की, लेकिन उससे पहले प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है द सांख्यान स्टडीज़ का, उसको भी आप लाइक और फॉलो कर लें जी। बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन होता क्या है? जनरली हम अपनी डेली रूटीन में लोगों से डिस्कस करते हैं, किसी न किसी मुद्दे पे बात होती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस का फैला हुआ है मुद्दा, हर दूसरा आदमी टेलीफोन पे मैसेज किया जा रहा है, हमारे यहाँ पे इतने केसेज आ गए, यहाँ क्या हाल है, वहाँ क्या हाल है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त दूर दूर हैं, घरों से बाहर हैं, कोई जॉब कर रहा है, इधर उधर है, तो हम उनकी सुध बुध लेते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि कैसे हो। तो ये सारा फिनोमिना क्या है? ये सारा फिनोमिना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में मैसेज एक्सचेंजेस कर रहे हैं, वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, सारी स्टडी ऑनलाइन हो रही है, ये सब कम्युनिकेशन है। ये सब कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ था वो कॉमन से ओरिजिनेट हुआ था। कॉमन वर्ड, कॉमन मतलब जो साझा है, जो एक दूसरे के बीच है, जो म्यूचुअल है, जो दोनों लोग समझते हैं, वो कम्युनिकेशन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस तरह से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया था? कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग्स। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जस्ट एक ट्रांसफ़र है, एक्सचेंज है। हम अपने विचारों को, जो हमारे माइंड में है, उसको हम दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं। सेम सेंस में जो हमने मीनिंग उसका अंडरस्टैंड किया है, उसी मीनिंग को दूसरे पर्सन को कन्वे कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसी को हम संचार भी बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, आदान प्रदान किसका? विचारों का। लिटल एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था? ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड between people by mean of previously agreed symbols in order to produce a desired response। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है और सारे एस्पेक्ट्स को ऑलमोस्ट कवर करता है कम्युनिकेशन के। इसमें से आपको कम्युनिकेशन के मोस्ट ऑफ द फीचर जो हैं वो मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन है क्या? बोलता है ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो इंसानों के बीच में कोई भी बातचीत होती है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। वो मतलब प्रोसेस हमने रिसर्च में भी पढ़ा था, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले एक आदमी कुछ करता है, फिर दूसरा आदमी उसके रिवर्स में कुछ करता है, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो मानव जो कम्युनिकेशन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन है, वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? बाय विच, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। वी पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन पीपल। एक इंसान दूसरे आदमी को कुछ ना कुछ सूचना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ फैक्ट, कुछ ना कुछ थिंग बताएगा, उससे डिस्कस करेगा। बाय मीन ऑफ, बाय मीन मतलब कैसे, क्या, किस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, कैसे वो बातचीत होगी। क्या कहता है? प्रीवियसली एग्रीड सिंबल। ऐसे सिंबल, ऐसे चिन्ह, ऐसी चीज़ें, ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, या ऐसे जेस्चर या पोस्चर जो कि पहले से ही डिफाइंड हैं। जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही डिफाइंड है और सामने वाले को भी वो लैंग्वेज आती है, सामने वाले को भी वही जेस्चर और पोस्चर का मीनिंग पता है कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई इंसान XYZ वर्ड यूज़ कर रहा है तो दूसरे पर्सन को भी उसका मीनिंग सेम सेंस में मालूम है कि इसका मीनिंग ये होता है। आगे बोलता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स। जब एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ डिस्कस करता है तो उसके माइंड में एक साइकोलॉजी रन होती है और वो सोचता है कि बदले में इसके अपोजिट जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मुझे देगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कुछ ना कुछ बोलेगा इसके अगेंस्ट में।
तो अब कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरे आदमी को बताता है, और वो दूसरा आदमी भी उन व्यू पॉइंट्स को, उन थिंग्स को सेम उसी सेंस में समझता है जिस सेंस में पहले आदमी ने उसको बताया। और कैसे? उसमें एक कॉमन लैंग्वेज होती है दोनों के बीच, जिसके द्वारा वो वर्ड्स और वो थिंग्स, वो व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज होते हैं, और इस तरह से कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश होता है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, क्यों ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों ये इसकी नीड पड़ी, कम्युनिकेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहला जो आज की डेट में इम्पॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप अपडेटिंग समवन। किसी भी इंसान को अगर हम कोई नई चीज़ बताना चाहें, कुछ नया चीज़ हम उसको सिखाना चाहें, या कुछ जो भी इवेंट हैपन हो रहा है मार्केट में, इस दुनिया में जो भी अक्कर हो रहा है इवेंट, उसके बारे में उसको समझाना है कि आज ऐसा हो गया, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो किसी की मैरिज फिक्स होती है, ठीक है, तो वो अपने रिलेटिव्स को कॉल करता है कि फ़लाने की, या अपने फ्रेंड्स को बताता है कि फ़लाने फ्रेंड की मैरिज जो है वो फिक्स हो गई, तो इससे दूसरे आदमी को अपडेट मिल जाता है कि फ़लाने दिन उसकी मैरिज है एंड वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट मैरिज, वी हैव टू अटेंड दैट। तो ये सारी चीज़ें, जब किसी को कुछ हमने बताना है नई चीज़, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल डिस्कशन कोरोना वायरस का चला है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो डेली अपडेट दे रही है कि आज आपको इस तरह से करना है। कोई भी नया लेटेस्ट जो चीज़ उनके माइंड में आती है, या जो एडवाइज़र्स हैं बैठे हैं वो बताते हैं, तो वो डेली जो है वो अपनी साइट पे अपडेट करते रहते हैं, और यूज़र जो है उस साइट का, व्यूअर जो है वो इसको एक्सेस कर पाता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी टू इंस्ट्रक्ट समवन। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर हमने किसी को मान लो कुछ चीज़, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ बताना है, कोई काम करना है, कोई काम करने को बोलना है, कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल रहा है कि आज आप इतना काम करोगे, आज आप उस कस्टमर से मिलोगे, आज आप उस क्लाइंट्स के पास जाओगे, उससे ये डिस्कशन करोगे, उसको ये फैसिलिटी बतानी है, ये फीचर बताना है प्रोडक्ट का। तो जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने वर्कर्स को बताते हैं कि आपने आज ये काम करना है, इस तरह से काम करना है, वो बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल है ही नहीं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू एजुकेट समवन। जब हम किसी को बता रहे हैं, कुछ किसी की नॉलेज एनहांस कर रहे हैं, किसी को नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, उसको कुछ नया सिखा रहे हैं, ठीक है, उसकी लर्निंग हो रही है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। फिर कहता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप। देखिए, एक टीम है, उस टीम में जो है वो 5-7 लोग हैं, एक इनका टीम लीडर है, तो डेली उसमें काम होता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे डिस्कशंस हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो हम कुछ भी काम और कर रहे हैं, एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो एक टीम जो है, उनके जो मेंबर हैं 7-8-10 लोग, वो अच्छे से काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, इंटीग्रेशन के साथ काम करें, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो एज अ टीम वो बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि एक जो टीम लीडर है वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे, और सारे लोग उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अच्छे से जो काम करें, और ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम आउटकम जो है वो हमारे एफर्ट्स के साथ आए। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रक्शंस टाइमली नहीं दी गई होंगी, काम करना नहीं बताया गया होगा, तो परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। फिर बोलता है टू मोटिवेट समवन। जब हमने किसी को मोटिवेट करना है, किसी का मोरल बूस्ट अप करना है, किसी को हमने समझाना है कुछ, ठीक है, कोई डिस्करेज हो रहा है उसको एनकरेज करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना बातचीत किए हम किसी आदमी को किसी चीज़ की जो अहमियत है वो बता ही नहीं सकते, तो इसलिए कम्युनिकेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे बोलता है टू कंट्रोल। देखिए, कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजमेंट में ये भी जो एक पार्ट कवर अप करता है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, और कंट्रोलिंग हमेशा पास्ट से रिलेटेड होता है कि जैसे मान लो कोई एक्टिविटीज़ हो गई, हमने कुछ काम तय किया था कि आज हम इतना काम करेंगे, ठीक है, और उसके एवज में कितना परफॉर्मेंस हुआ, कितना काम वो हो गया। हमने सोचा था कि आज हम 100 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करेंगे,
शाम को जब डे एंड होता है तो अब हम देखते हैं कि 90 ही यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो जो डेविएशन आया, गैप आया, वो 100 माइनस 90 मतलब 10 यूनिट का गैप आया, मतलब 10 यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है वो हमने अपने टारगेट से कम की। तो क्या वजहें रही जिसकी वजह से जो है वो कम प्रोडक्टिविटी हुई, क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो डेविएशन आई, उन कारणों को दूर करने के लिए, उन रीजंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन शॉर्टकमिंग्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कंट्रोलिंग कहते हैं, कि हम ओवरकम करेंगे और हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, फिर वो काउंटर स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं। इसके लिए जो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको पता होगा, अगर सेल्स का आपको नॉलेज होगा तो आपको मालूम होगा कि हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली जो है वो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें बॉस लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अच्छा क्या हुआ, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और बॉस जो है वो स्ट्रेटजीज बताता है अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने की। इसको कंट्रोल कहते हैं जी। तो इसके लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कमियां डिस्क्राइब नहीं होंगी, डिस्कस नहीं होंगी, तब तक जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आगे बोलता है टू प्रमोट समथिंग। जब हमने कोई चीज़ प्रमोट करनी है, प्रमोट माने किसी को बताना है, अवेयरनेस करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी टूल है। आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक चीज़ की, हर एक ब्रांड की, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक आइडिया की प्रमोशन जो है, अवेयरनेस जो है वो ईजिली सर्कुलेट की जा सकती है, ठीक है। आजकल आपको पता होगा व्हाट्सएप पे बहुत 3632 ग्रुप होते हैं, तो उसमें कोई भी एक वायरल मैसेज आ जाता है, सुबह मैसेज आता है, शाम को उसको लाखों लोग देख लेते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ प्रमोशन। तो ये किसी भी चीज़ को वायरल करना, अवेयर करना या कुछ भी बताना, उसको प्रमोशन कहते हैं जी। तो उसके लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है जब हम विद द हेल्प ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए और अवेयर करने के लिए लोगों को। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट आता है टू इंटीग्रेट समथिंग। किसी भी चीज़ को, और किन्हीं भी, जैसे ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, उन लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है जिसमें एक टीम के 8, 10, 15 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर जो है अपना वो व्यू पॉइंट देता है किसी भी एक पॉइंट पे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 5, 7, 10, 50, 100 लोग जो ग्रुप है वो इकट्ठा काम कर रहा है, इकट्ठा बात कर रहा है। उनकी लोकेशन में भी डिफरेंट हो सकती है, कोई शिमला में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, लेकिन व्हाट्सएप की हेल्प से वो सब लोग एक साथ हैं। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये था जी ओवरव्यू कम्युनिकेशन का, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जनरली डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फंक्शन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है ताकि सबको फ़ायदा मिले इसका। सांख्यान स्टडीज़ और सांख्यान स्टूडियोज़ हमारे 2 चैनल हैं जी। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है यू कैन मेल मी sksankhyaan666@gmail.com। और अगर कोई आपको कॉल पे डिस्कशन करना है, किसी टॉपिक की क्लियरेंस चाहिए, यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी 7627096162 पे। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन नोट्स की दोनों अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम। यू कैन कॉल मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।